नमस्कार। भारत माता की is that it is possible to produce effectively in a coercive environment. क्या आपने कभी सोचा है कि विदेश में हमारे देश के नेता जो बयान देते हैं उनकी आपस में तुलना करें तो क्या सामने आएगा? Monopolists who control pretty much everything. आपको सुनाएंगे राहुल गांधी के किन बयानों पर विवाद हो रहे हैं, लेकिन पहले आप दो बयान सुन लीजिए। एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का है और दूसरा राहुल गांधी का। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आगे हम आपको देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के और भी बयान सुनाएंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक खास बात हुई। 10 साल बाद देश को नेता विपक्ष मिला। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं। यानी उनका यह दौरा इस मायने में खास है कि दशक भर बाद कोई ऐसा भारतीय नेता अमेरिका के दौरे पर है जिसके पास नेता विपक्ष का दर्जा हासिल है। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी भारत के संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं। लेकिन जिस चुनाव प्रणाली ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र में यह पद नवाजा है, उसके बाद बस 3 बातें याद कर लीजिए। पहली बात, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को राहुल गांधी स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। दूसरी बात, राहुल गांधी मानते हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को 240 सीटें नहीं मिलती। और तीसरी बात ये कि ये चुनाव कंट्रोल थे, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया किसी के नियंत्रण में थी। यानी जिन नतीजों के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं, आत्मविश्वास बढ़ गया, नेता विपक्ष का पद मिल गया, उस पर खुद कांग्रेस के अंदर विरोधाभास है। जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने 7 समंदर पार ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है
और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है, और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उनने भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। और अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। अगर चुनाव फेयर नहीं हुआ तो कांग्रेस की सीट्स बढ़ी कैसे? हाँ, लेकिन जो ये चाहते थे कि किसी तरह से सत्ता में हम आ जाएं, इतना बढ़ जाए, ये तो जनता उनके साथ नहीं है ना। जनता तो अभी भी हम ही लोग के साथ है। उसकी सीट्स बढ़ी कैसे? हाँ, लेकिन जो ये चाहते थे कि किसी तरह से सत्ता में हम आ जाएं, इतना बढ़ जाए, ये तो जनता उनके साथ नहीं है ना। जनता तो अभी भी हम ही लोग के साथ है। आइए तो बीच में झूठ हल्ला फैला करके इन लोगों ने अपना जो सीट बढ़ा भी, वो भी झूठ हल्ला फैला कर। विदेश में जाकर देश के बारे में ऐसे बयान देना राहुल के लिए नया नहीं है, लेकिन अब की बार वो बढ़े हुए कद के साथ गए थे। जाहिर है अब इस बयान पर विवाद भी बढ़ेंगे। चीन पर राहुल गांधी ने पहले भी बोला है, लेकिन इस बार अमेरिका में बोले, और ऐसे बोले कि चारों तरफ से फंस गए। So what has happened? The act of production creates jobs. What we do? चीन को बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई चीन बेरोजगारी की समस्या से दूर है? हकीकत यह है कि जुलाई में चीन में 16 से 24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 17.1% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 14.9% था, जबकि साल 2002 से 2009 तक चीन में बेरोजगारी दर 4.2% थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी दुश्मन देशों की तारीफ क्यों कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है।